बीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में फिल्मी स्टाइल में लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एटीएम में डाका डाल रहे थे लुटेरे। नागपुर के कलमना में हुक्का फ्लेवर बनाने वाले गोदाम पर पुलिस की छापामार कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। और गणेशोत्सव के दौरान तालाब में मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी, मनपा सभापति प्रकाश भोयर ने लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। वाड़ी थाना अंतर्गत वडधामना चौक पर स्थित एटीएम में डाका डाल रहे युवक गश्त कर रहे पुलिस दल को देखकर भाग निकले। तुरंत कंट्रोल रूम ने सभी गश्त दलों को अलर्ट किया। एमआईडीसी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में आरोपियों का पीछा शुरू किया। निर्माणाधीन सड़क पर आरोपियों का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब हो गए। बाद में वाड़ी पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में वडधामना निवासी इरफान वकील खान पठान और बजरंग लेआउट हसनबाग निवासी जमीलुद्दीन नरूद्दीन शेख का समावेश है। उनके फरार साथी की तलाश जारी है। वाड़ी थाने के बीट मार्शल दिलीप आड़े और श्रीकांत कनौजिया शुक्रवार रात 2:30 बजे के दौरान परिसर में गश्त कर रहे थे। वडधामना चौक के इंडिकेश कंपनी के एटीएम से कुछ लोग बाहर निकलकर कार में बैठकर भागते दिखाई दिए। दोनों ने जांच की तो एटीएम टूटी हुई थी। दिलीप और श्रीकांत ने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे कार पर भाग निकले। तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी दी गई। कंट्रोल रूम ने सभी पुलिस थानों के गश्त वाहनों को अलर्ट रहने को कहा और गाड़ी का नंबर भी बताया। सबसे करीब एमआईडीसी पुलिस स्टेशन था, इसलिए एमआईडीसी पुलिस सक्रिय हो गई। वासुदेव नगर में एमआईडीसी पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई। आरोपी कार से बैरिकेड उड़ाकर वहां से भाग निकले। इसके बाद एमआईडीसी थाने के तीनों गश्ती दल आरोपियों के पीछे लग गए। आरोपी इतनी तेज गाड़ी भगा रहे थे कि जो सामने आता उसे उड़ा देते, लेकिन कुछ दूरी पर ही रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा था। आरोपी डायवर्सन देख नहीं पाए और निर्माणाधीन रास्ते में गाड़ी ले गए। उनका वाहन मिट्टी के मलबे में चढ़ गया। तीनों आरोपी उतरकर भागने लगे, लेकिन एमआईडीसी पुलिस ने इरफान को दबोच लिया। कलमना पुलिस ने तंबाकू मिलाकर हुक्का फ्लेवर बनाने वालों पर छापा मारा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। पकड़े गए आरोपियों में ओल्ड मानकापुर निवासी दुर्गेश विजय अग्रवाल और दुर्गानगर भरतवाड़ा रोड निवासी आनंद बालाजी वड़ीचार का समावेश है। कलमना पुलिस थाने के पीएसआई अनिल इंगोले को जानकारी मिली थी कि दुर्गानगर परिसर के एक गोदाम में सुगंधित तंबाकू तैयार की जा रही है। वहीं भारी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू भी रखी है। पुलिस ने फूड एंड ड्रग्स विभाग को जानकारी दी। विभाग के अन्न सुरक्षा अधिकारी पीयूष मानवटकर के साथ पुलिस ने गोदाम में छापा मारा। अग्रवाल और वाड़ीचार तंबाकू की मदद से हुक्का फ्लेवर तैयार करते रंगे हाथ पकड़े गए। गोदाम से 108 हुक्का शीशा टोबैको, ईगल हुक्का शीशा टोबैको, खुली सुगंधित तंबाकू, पैकिंग मशीन आदि सामान सहित 7 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। हाईकोर्ट ने केवल हर्बल हुक्का के सेवन को हरी झंडी दी है। बावजूद इसके शहर के हुक्का पार्लरों में तंबाकू सहित हुक्का फ्लेवर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसकी सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं है। शहर में इस प्रकार के और भी निर्माता होने की जानकारी है। डीसीपी नीलोत्पल और एसीपी रोशन पंडित के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर विनोद पाटिल, बीएस नरके, पीएसआई अनिल इंगोले, हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर यादव, प्रशांत गबने, धनराज सिंगुवार, अजय शुक्ला और प्रशांत लांजेवार ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 9 तारखेला आमचे डीबीचे पीएसआय अनिल इंगोले यांना गुप्त बातमीदारांनी माहिती दिली की दुर्गानगरमध्ये आनंदराव वाडीचारे यांच्या घरात एक तंबाखूचा माल असल्याने तिथे काहीतरी पॅकिंग करतात। सदर माहितीची पीएसआय इंगोले यांनी शहानिशा केली आणि त्यांनी तत्काळ पोलीस इन्स्पेक्टर यांना बोलवलं। पोलीस इन्स्पेक्टर आणि पीएसआय इंगोले यांनी ते आनंदराव वाडीचारे यांच्या घरात असलेला प्रतिबंधित तंबाखूचा मुद्देमाल जप्त केला। त्यात माझा व ईगल असे 2 ब्रँड नेम असलेले तंबाखूचे डबे होते की जे महाराष्ट्रात प्रतिबंधित केलेले तंबाखू आहे ते मिळून आले आणि तिथंच ते हे तंबाखू आणि त्यात दुसरे तंबाखू मिक्स करून काही पॅकिंग पण करत होते। असं मशीन आणि माझा व ईगल तंबाखूचे डबे असं जवळपास 7,05,000चा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे आणि सदर कारवाईत आनंदराव वाडीचारे हा घरमालक आणि हा तंबाखूचा धंदा करणारा
दुर्गेश अग्रवाल अशा 2 आरोपींना अटक करण्यात आलं. त्यांना पोलीस स्टेशन परवाच अटक केलं आणि सध्या ते पोलीस कस्टडी PCR रिमांडमध्ये आहे. एकूण 7,05,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि तो मुद्देमाल सीज करून पोलीस इन्स्पेक्टर दा तोंडे यांच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे. पुढील कारवाईसाठी सदरच्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे आणि सदरची कारवाई माननीय अमितेश कुमार सर, पोलीस आयुक्त नागपूर शहर, माननीय अप्पर पोलीस आयुक्त रेड्डी सर, माननीय निरुप्पर सर DCP झोन 5 आणि माननीय रोशन पंडित सर ACP कामगिरी विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेली आहे. ट्रक में बड़े पैमाने पर छिपाकर ले जाया जा रहा गांजा ग्रामीण पुलिस की क्राइम ब्रांच LCB ने पकड़ लिया। ये कार्रवाई शनिवार को समीपस्थ बोरखेड़ी टोल प्लाजा के पास की गई। जब्त गांजे का वजन लगभग 100 किलो और इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। LCB की टीम बुट्टीबोरी परिसर में गश्त लगा रही थी। इस दौरान उसे गांजे की तस्करी किए जाने की सूचना मिली। इस आधार पर बोरखेड़ी परिसर में दबिश दी गई। सूचना अनुसार ट्रक क्रमांक RJ 27 GA 8804 को रोका गया। इस ट्रक में कॉफी लदी हुई थी जो चंडीगढ़ ले जाई जा रही थी। तेलंगाना के खम्मम में तस्करों ने कॉफी के बीच बड़ी होशियारी से गांजे की बोरियां छिपा दी थी। पंचों के समक्ष ट्रक से पूरा माल खाली कर गांजे की बोरियां जब्त की गई। FDA को सूचित किया गया। अधिकारियों ने बुटीबोरी पहुंचकर पंचनामा किया। इस मामले में ट्रक चालक सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मनपा स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर, स्वास्थ्य समिति सभापति महेश महाजन ने शनिवार को अधिकारियों के साथ विसर्जन की तैयारियों का जायजा लिया। तालाबों का जायजा लेते समय स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने कहा कि तालाब में विसर्जन न हो, इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। वहीं विसर्जन के लिए कृत्रिम टैंक की व्यवस्था हर तालाब के पास किया जाए। दोनों पदाधिकारियों ने सोनेगांव, सक्करदरा, नाइक तालाब, गांधी सागर व फुटाला तालाब का मुआयना किया। इस दौरान घन कचरा व्यवस्थापन विभाग के उपायुक्त राजेश भगत, नोडल ऑफिसर डॉक्टर गजेंद्र महल्ले, प्रकाश वराडे, कौस्तुभ चॅटर्जी आदी उपस्थित थे। आज संपूर्ण सकाळपासून आतापर्यंत जवळपास 2 ते 3 तासात नागपूर शहरातील सोनेगाव तलाव, सक्करदरा तलाव, नाईक तलाव, गांधीबा सागर तलाव, फुटाळा तलाव या नागपूर शहरातील जे संपूर्ण तलाव आहेत त्या तलावाची संपूर्ण पाहणी केली आणि फारच उत्तम व्यवस्था नागपूर कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून तिथे गणपती विसर्जनाची, गौरी विसर्जनाची जे 1.5 दिवसाचे, 5 दिवसाचे आणि 10 दिवसाचे गणपती असतात त्याच्या सर्व बॅरिकेड्स लावून संपूर्ण व्यवस्था नागपूर कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून झाली आहे। त्याची पाहणी दौरा आताच नुकताच आम्ही आता फुटाळा तलावावर संपवलेला है। धन्यवाद। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तरह तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। साथ ही समय समय पर नियमों का पालन करने के लिए हिदायत भी दी जाती है। इसके बाद दुर्घटनाएं होती है। अक्सर ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी और कई बार देरी होने पर ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ाहट जान भी ले लेती है। इसी तरह की एक घटना नागपुर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली, लेकिन RPF जवान की सतर्कता की वजह से एक यात्री की जान बच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन 02170 नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 3 से रात करीब 9:30 बजे रवाना हुई। इसी दौरान एक यात्री कंधे पर बैग लटकाकर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगा। तभी प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे RPF जवान मुनेश गौतम की नजर यात्री पर पड़ी। मुनेश ने इशारे से उसे चलती ट्रेन में चढ़ने से मना किया, लेकिन यात्री अनसुना कर चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और पैर फिसलने के चलते ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया। तब तक मुनेश दौड़ लगा चुके थे। इससे पहले कि यात्री को कोई चोट लगती, मुनेश ने उन्हें खींचकर बाहर निकाल लिया। हादसे के बाद यात्री को समझाया गया कि इस प्रकार का प्रयास जानलेवा हो सकता है। RPF के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे ने मुनेश का अभिनंदन किया। तो अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओडिशा पुलिस ने शुक्रवार को नागपुर पुलिस के एक कांस्टेबल को गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि उसके साथ एक महिला और 2 पुरुष भी थे। पुलिस ने उनसे 22 किलो गांजा बरामद किया। पकड़ा गया कांस्टेबल रोशन उगले बताया गया। उसकी तैनाती वाठोड़ा थाने में है। कांस्टेबल के गांजा तस्करी में गिरफ्तारी होने के खबर से शहर पुलिस में खलबली मच गई है। ओडिशा की बरगढ़ पुलिस को जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र के कुछ गांजा विक्रेता माल खरीदने के लिए ओडिशा आए हैं। बरगढ़ पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई। महाराष्ट्र जाने वाले मार्गों पर नाकाबंदी की गई। बारापल्ली रेलवे गेट के पास पुलिस को उपरोक्त नंबर की कार दिखाई दी। पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली। पहले तो गाड़ी में कुछ नहीं मिला, लेकिन खबर पक्की होने के कारण गाड़ी का बोनट खोला गया। यहाँ आरोपियों ने गांजे की बोरी छिपा रखी थी। रोशन की तलाशी लेने पर पुलिस को हथकड़ी और महाराष्ट्र पुलिस का लोगो भी मिला। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी नागपुर पुलिस को दी गई है, लेकिन बदनामी के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वैसे सूत्रों का दावा है कि रोशन खुद गांजे का शौकीन है। वाठोड़ा थाना क्षेत्र में गांजे की बिक्री करने वाले कबाड़ी से उसकी गहरी दोस्ती थी। हालांकि रोशन के साथ पकड़ी गई दंपति अपने आप को निर्दोष बता रही है। गाड़ी में गांजा होने से साफ इनकार कर रही है। ओबीसी समाज को 3 महीने के भीतर आरक्षण दे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम राज्य सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसी चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार को दी है। राज्य निवडणूक आयोगाला 5 वर्षांनी संविधानाप्रमाणे निवडणुका घ्याव्या लागतात। राज्य निवडणूक आयोग वेळेवरच निवडणुका घेणार आहे, पण या सरकारने ओबीसी जनतेची दिशाभूल करण्याकरता निवडणुका पुढे ढकलू असं त्या ठिकाणी वारंवार विधानं केले। मुख्यमंत्र्यांनी वाजवट्या बैठका घेतल्या आणि आता तर ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल की नाही हा प्रश्न उभा झाला आहे। अजूनही 3 महिन्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे इम्पेरिकल डेटा तयार करून ओबीसीना आरक्षण मिळू शकतं, पण हे सरकार देण्याच्या परिस्थितीत नाही। या सरकारने पहिल्यापासून ठरवलं आहे ओबीसीना आरक्षण द्यायचं नाही आणि ओबीसीना जर आरक्षण दिलं नाही, 3 महिन्यात डेटा तयार केला नाही, तर ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही आणि या सरकारच्या विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी सुद्धा तीव्र आंदोलन करेल। पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि पशु वैद्यकीय चिकित्सालय संकुल में पशुओं को तत्काल उपचार व ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। नागपुर सहित छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के पशुधन को भी इसका लाभ मिलेगा। वे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 6.91 करोड़ रुपयों से निर्मित चिकित्सा संकुल के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों संकुल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, विधायक अभिजीत वंजारी, पशु वैद्यकीय विद्यापीठ के उपकुलपति डॉक्टर AM पातुरकर, पशु वैद्यकीय महाविद्यालय के AP सोमकुंवर, डॉक्टर सुधीर दिवे, डॉक्टर संदीप इंगले उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि इस चिकित्सालय के चलते अब पशुओं के उपचार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पशुपालकों को यही सारी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विदर्भ में 6500 मामा तालाब है, जिसमें मछली पालन किया गया तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि तकनीक और रिसर्च आज महत्वपूर्ण है। पशुपालकों के लिए एम्स किसान पोर्टल का उद्घाटन भी गडकरी के हाथों किया गया। पशु व मत्स्य विद्यापीठ द्वारा किए गए अनुसंधान किसानों तक पहुंचाए जाने चाहिए। विदर्भ में कृषि माल सहित अन्य मत्स्य व्यवसाय में भी निर्यात की भरपूर संभावना है। भंडारा, गढ़चिरौली के माल गुजारी तालाबों से झींगे दुबई और अन्य देशों में निर्यात किए जाने से विदर्भ की विकास दर बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के हिस्से में 700 किलोमीटर समुद्री किनारा आया है। ये मत्स्य उत्पादन के लिए बेहद पोषक है। नागपुर के मनोरमाबाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की प्राचार्य प्राध्यापक उज्ज्वला चक्रदेव की श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई की उपकुलपति पद पर नियुक्ति की गई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को प्राध्यापक चक्रदेव के नाम की घोषणा की। इसके साथ ही उच्च शिक्षा क्षेत्र में उपराजधानी को एक और नई उपलब्धि हासिल हो गई।
प्राध्यापक उज्ज्वला चक्रदेव नागपुर के मनोरमाबाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की प्राचार्य पद पर कार्यरत थी। उन्होंने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के VRCE अब VNIT से वास्तुविद्या शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद शहर नियोजन विषय में M.Tech तथा PhD की। प्राध्यापक चक्रदेव ने मनोरमाबाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में प्राध्यापक प्राचार्य व PhD पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया। उनका अध्यापन, अनुसंधान और प्रशासन क्षेत्र में 36 वर्षों का अनुभव है। SNDT महिला विद्यापीठ मुंबई की उपकुलपति शशिकला वंजारी का कार्यकाल 2 जुलाई 2021 को खत्म हो गया। उसके बाद से मुंबई विद्यापीठ के उपकुलपति प्राध्यापक सुहास पेडनेकर अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। उपकुलपति की नियुक्ति के लिए राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिंह की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की थी। समिति में पुणे IIIT के महासंचालक डॉक्टर अनुपम शुक्ला व राज्य के प्रधान सचिव ओम प्रकाश गुप्ता बतौर सदस्य थे। साक्षात्कार के बाद राज्यपाल ने चक्रदेव की नियुक्ति की। महानगर पालिका के NDS के दस्तों ने अलग अलग जोन में चल रहे 2 कोचिंग क्लासेस पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के चलते जुर्माना ठोका। सतरंजीपुरा जोन में नामदेव नगर स्थित अलायंस कोचिंग क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके चलते संचालक पर 5,000 रुपए का दंड लगाया गया। वहीं आसी नगर जोन में बुद्धनगर स्थित मोमेंटम ट्यूशन क्लासेस पर भी कोविड नियमों का उल्लंघन करने के चलते 15,000 रुपयों का जुर्माना ठोका गया। इन दिनों कोविड की वजह से कोचिंग ट्यूशन पर पाबंदी लगी हुई है। ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली जा सकती। इसके बावजूद नामदेव नगर स्थित अलायंस कोचिंग क्लासेस, मोमेंटम ट्यूशन क्लासेस चलाई जा रही थी। NDS के दस्ते ने कार्रवाई करते हुए दंड भी वसूला। वहीं दूसरी कार्रवाई प्लास्टिक की थैलियों पर की गई। गांधीबाग और सतरंजीपुरा जोन में NDS के दस्ते ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित वन टाइम यूज होने वाली प्लास्टिक की पन्नियों को जब्त करने की कार्रवाई की। दस्ते ने 750 किलो पन्नी जब्त कर संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका। वहीं धर्मपेट जोन में सीताबर्डी झांसी रानी चौक स्थित एक सभागृह में चल रही सेल की जांच में भी 50 किलो प्लास्टिक पन्नियां मिली, जिसे जब्त कर सेल संचालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना ठोका। तो दोपहर के प्राइम टाइम में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए BKB न्यूज के साथ। नमस्कार।